अगर आप कुंभ राशि के हैं तो पिछले कई सालों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम उतना नहीं मिल रहा। रिश्तों में भी तनाव आया, मानसिक दबाव बढ़ा और कई बार बिना गलती के भी परिस्थितियां आपके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। तो हो सकता है कि आपने शनि के कठिन दौर को बहुत करीबी से महसूस किया हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो मुश्किल समय धीरे धीरे छूटने वाला है? और अगर शनि का दबाव कम हुआ तो कुंभ राशि वालों की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव कहाँ दिखाई देगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के उन खूबियों की जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। आपकी कुछ ऐसी आदतें जो आपकी तरक्की को रोक सकती हैं और सबसे खास बात, शनि की 7.5 के बाद आपके जीवन में आने वाले संभावित बदलावों की। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों का शनि देव के साथ में क्या संबंध होता है। तो भाई, कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं, यानी कि आपकी राशि के स्वामी ही शनि देव होते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में ना शनि का जो प्रभाव होता है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले काफ़ी समय से शनि की 7.5 जो थी ना, आप जो झेल रहे थे, आपके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ रहा था, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, कार्य में देरी हो रही थी, संघर्ष बढ़ रहा था और लगातार परीक्षाओं जैसी परिस्थितियों का आप अनुभव कर रहे थे। लेकिन कई लोगों को लगा होगा कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी चीज़ें मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं? क्या कमी रह गई है? किसी के करियर में रुकावट आई होगी तो भी किसी के रिश्ते में दूरियां बनी होंगी, किसी को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा होगा तो किसी ने अकेलापन महसूस किया, मानसिक तनाव को महसूस किया। लेकिन दोस्तों, शनि का ना एक दूसरा पक्ष भी है। अगर हम शनिदेव के दूसरे पक्ष की बात करें तो भाई सिर्फ जो है ना, शनिदेव परेशानियां देने वाले ग्रह नहीं माने जाते, बल्कि आपके कर्म, अनुशासन और धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले भी माने जाते हैं। इसलिए इस पूरे दौर में आपको ना कुछ सिखाया ही होगा। कौन अपना है, कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ रखता है, कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ रुक जाना चाहिए। इस तरह की ना बहुत सी चीज़ें आपने इस दौरान सीखी हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या थी ना, कि आपको अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां खुद कैसे उठानी है, इसका आपको आभास हो चुका है। अब अगर बात करें भी 7.5 का जो प्रभाव अगर कम होता है तो कैसा महसूस होता है? शनि के 7.5 का प्रभाव जो है ना, जब कम होना शुरू होता है तो उसके चरण समाप्त होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगले ही दिन से हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ना काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि ऐसा हो चुका है, आपने तो बोला था कि ये प्लैनेट पोजीशन कर लेगा, अभी तक आज तो हो चुका है जी, अभी 2 दिन हो चुके हैं जी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ जी। तो दोस्तों, जैसे जैसे प्लैनेट जो है ना राशि परिवर्तन करते हैं तो वैसे वैसे आपके जीवन में उनका जो प्रभाव है, या तो प्रभाव पड़ने लग जाएगा अगर उस राशि में आ रहे हैं, या उस राशि से अगर जा रहे हैं तो प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें धीरे धीरे ही असर होता है। अब अंग्रेज़ी दवाइयों की तरह आप सोचें कि मैंने एक कैप्सूल खा लिया और मेरी एसिडिटी अभी ख़त्म होनी चाहिए 10 मिनट में, तो ऐसा नहीं होता है। प्लैनेट जो है अपना असर धीरे धीरे ही पॉजिटिव वे में दिखाते हैं और धीरे धीरे ही नेगेटिव वे में दिखाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे शनि की 7.5 खत्म होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी परिस्थितियों में धीरे धीरे सुधार होगा। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए ना ऐसा महसूस हो सकता है कि अब चीज़ें पहले से भारी नहीं लग रही हैं। करियर में भी धीरे धीरे आपकी स्थिरता आ सकती है। जो लोग काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे उन्हें अब अपने काम की पहचान मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। रुके हुए कार्य भी आपके धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव शायद आपने अपने अंदर आपको महसूस हुआ होगा कि भी आप पहले से ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहे हो और व्यवहारिक हो चुके हो। ये चीज़ें आपको अपने अंदर भी महसूस हो रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं कि भाई अब
करियर के क्षेत्र में आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो भाई कुंभ राशि वालों के लिए ना करियर में सबसे बड़ी ज़रूरत है सब कि भाई एक दिशा और निरंतरता की। आपके अंदर नई सोच है, अलग तरीके से काम करने की क्षमता है और किसी समस्या को दूसरे तरीके से देखने की भी कला है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर कुंभ राशि के लोगों में ना एक कमज़ोरी ये भी होती है कि आप ना कभी कभी एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। एक काम शुरू किया, फिर दूसरा विचार आया, फिर वहीं तीसरी दिशा दिखाई दी। तो भाई इस तरह से ना इसी वजह से जो है आपकी जो ऊर्जा होती है, आपकी एनर्जी होती है, वो काफ़ी क्षेत्रों में बट जाती है। अब साढ़े साथी के कठिन अनुभव से जो आपने सीख मिली है उसे भाई आप इस्तेमाल कीजिए। बेशक से आप कम काम करिए लेकिन लगातार काम करिए, यही आपकी तरक्की का रास्ता बन सकता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर आपके धन और भाग्य की, तो भाई धन और भाग्य के भी रास्ते आपके धीरे धीरे खुलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए धन के मामले में ना जल्दबाजी से ज़्यादा ज़रूरी है प्लानिंग और अनुशासन बनाने की। अगर लंबे समय से आप खर्च कर रहे हैं, कर्जा है, आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो आप परिस्थितियों को व्यवस्थित करने पर धीरे धीरे आपको राहत महसूस होगी। अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई एडिशनल इनकम के सोर्स बनाना चाहते हैं, तो भाई आपके लिए तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि का दौर आपको एक बात ज़रूर सिखाता है, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है ना, उसे संभालना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए बिना सोचे बड़ा जोखिम लेने से आपको बचना होगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। तो भाई साढ़े साथी के दौर में ना कई लोगों ने रिश्तों में भी परीक्षाओं जैसी परिस्थितियां महसूस की हैं। छोटी छोटी बातों पर तनाव, बातचीत में कमी, एक दूसरे को समझने में परेशानी दिखाई दी, या फिर परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हुआ ना दोस्तों? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। भले ही आपको ऐसा महसूस हुआ, लेकिन दोस्तों आपका अगर रिश्ता मजबूत है ना, तो आप धीरे धीरे बातचीत बेहतर करने के मौके मिलेंगे, पुरानी गलतफहमियां दूर करने के अवसर मिलेंगे। इसलिए कुंभ राशि वालों को बस अब एक चीज़ बदलनी होगी, चुप रहकर सामने वाले से उम्मीद मत रखिएगा कि वह आपके मन की बात समझ जाएगा। दिल की बात कहिएगा, दिल की बात दिल से बाहर निकालिए, उसको शब्द दीजिए, क्योंकि कई बार रिश्ता किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटी छोटी अनकही बातों की वजह से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों की ये आदतें बदलनी काफ़ी ज़रूरी हैं। अगर आप भी कुंभ राशि के हैं तो प्लीज़ इन बातों पर ध्यान रखिएगा। आप बहुत कुछ सह लेते हैं, लेकिन जब सीमा पार हो जाती है ना, तो अचानक दूरी बना लेते हो। बोलिए, मैंने गलत बोला क्या? अगर गलत बोला है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर सही बोला है तो भी उसमें सही लिखिए। आपके अंदर जिद भी हो सकती है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि मैं सही हूं, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच कई बार आपके रिश्तों को और अच्छे अवसरों को नुकसान पहुंचा सकती है, और कई लोगों ने ऐसा महसूस भी किया होगा। इसलिए अब एक चीज सीख लीजिएगा, हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। हर बार आप चुप रहना भी आपके लिए सही नहीं होता। जहां जरूरी हो वहां स्पष्ट बोलिए, और जहां जरूरी ना हो वहां छोड़ देना सीख लीजिए। अब दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए ना वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, नहीं तो दोस्तों काफ़ी कुंभ राशि के दोस्त हैं, मैं वीडियो को इतनी मेहनत से बनाता हूँ और वो ना स्वाइप करके आगे निकल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब थोड़ा जल्दी में बताता हूँ कि कुंभ राशि वालों का जो असली भाग्योदय होता है ना, कुंभ राशि वालों का असली भाग्योदय अचानक से मिलने वाले किसी चमत्कार का नाम नहीं होता। आपका असली भाग्योदय तब शुरू होता है जब आपकी मेहनत के साथ साथ आपका अनुभव, आपका अनुशासन और सही समय एक साथ काम करने लगते हैं। साढ़े साथी ने अगर आपको कुछ दिया भी है तो शायद सबसे बड़ी चीज़ है
अनुभव। बोलिए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मुझे अभी तक दोस्तों 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं आपको बताते हुए। अगर मैं सही हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और अब यही अनुभव जो आपने अभी तक जो अनुभव लिया, वो अब वही अनुभव आपके अगले दौर की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जिस व्यक्ति ने कठिन समय देख लिया है ना, वही अच्छे समय की कीमत सबसे ज़्यादा समझ सकता है दोस्तों। अगर मैं कुंभ राशि के लिए उपाय की बात करूं तो दोस्तों, क्योंकि देखिए आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, वो अंतिम चरण पर ही है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए ना शनि देव के जो उपाय की अगर मैं बात करूं, शनिवार के दिन आप पूरी श्रद्धा के साथ में शनि देव का स्मरण कीजिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति होते हैं, उनकी सहायता कीजिए। किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कीजिए। कोई जो लेबर होती है, श्रमिक होते हैं, मजदूर इंसान होते हैं, गरीब व्यक्ति होते हैं, आप उनका अपमान मत कीजिए, उनकी मदद कीजिए। शनिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप तिल और तेल का जो है ना दान कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कितना भी कर दीजिए, लेकिन शनिवार के दिन ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। वहीं दोस्तों, आपको सबसे ज़रूरी उपाय में अगर मैं बात करूं तो अपने कर्मों को साफ कीजिए, क्योंकि शनिदेव जो है ना, शनिदेव के उपाय होते हैं केवल पूजा पाठ ही नहीं होते, बल्कि आपकी ईमानदारी भी होती है, आपके अनुशासन होते हैं, आपकी मेहनत होती है और सही आचरण होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आखिरी बात बोलूँगा कुंभ राशि वालों के लिए कि भाई कुंभ राशि वाले, अगर पिछले कुछ सालों में आपने अपने आप को रुलाया है, आपकी परीक्षाएं हुई हैं, आपसे कुछ छीना गया है, तो ये मत भूलिएगा कि उसी दौर ने आपको पहले से ज़्यादा मजबूत भी बना दिया है। अब ये जो समय है ना, सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का नहीं है। जो बीत गया उससे सीख लीजिए, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। क्योंकि जब शनिदेव का दबाव कम होता है ना दोस्तों, तो सिर्फ आपकी परिस्थितियां नहीं बदलती, कई बार इंसान खुद इतना बदल चुका होता है कि वह पुरानी परिस्थितियां जो होती है ना उसकी, अब उसे उतना नहीं तोड़ पाती जितना कि वो शुरू में टूट चुका होता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए धैर्य, कर्म और अपने लक्ष्य की तरफ फोकस, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आपने बहुत दुख झेले हैं, काफ़ी लंबे समय से आपने स्ट्रगल किया है, शायद असली बदलाव अब शुरू होना बाकी है। अगर आप कुंभ राशि के तो दोस्तों कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय शनिदेव ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं दोस्तों आपका एस्ट्रोलॉजर यशपाल जंजोगा और आप देख रहे हैं इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय।